हेलो गाइस, दिल्ली से धर्मशाला तक की सफ़र हम लोग बस से तय करेंगे, जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 470 किलोमीटर है। जहां हमें पहुंचने में लगभग 10 से 11 घंटे बस से लग जाते हैं। वहां पहुंचकर हम लोगों ने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने रेस्ट करके फिर 12 बजे दोपहर में निकलना स्टार्ट किया। तो ये देखो, धूप निकल चुकी है और मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब 12 बज रहे हैं, बट यहाँ पे गर्मी टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग पैदल ही आगे का सफ़र तय करते हैं और सबसे पहले रोपवे जाने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि दोपहर हो चुका था तो हम लोग सोचे मैक्लोडगंज घुमाते हैं, जिसके लिए हम लोग आने और जाने दोनों का टिकट करवाते हैं रोपवे से, जिसकी प्राइस हम लोगों को 1300 पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो, भीड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे 4 to 6 के ग्रुप में जाते हैं, जिस वजह से जल्दी लोग चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग अकेले बैठते हैं रोपवे में। गाइस, देखो हम लोग यहाँ पे सिंगल है और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। रोपवे से बाहर निकलने के बाद हम लोग पैदल ही दलाई लामा टेम्पल जाने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दलाई लामा टेम्पल इस स्काईवेज रोपवे से बहुत ही नज़दीक है। तो आप पैदल ही वहां तक की दूरी आराम से 10 से 15 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा धर्मशाला का स्काईवेज। इसके आपको राइट में जानी है दलाई लामा टेम्पल के लिए। ये रहा हमारा दलाई लामा टेम्पल। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। ये जो आपको गोल्डन कलर की गोल सी जो चीज़ नज़र आ रही है, इसे हम मणि चक्र कहते हैं। और इसकी मान्यता ये है कि इस चक्र को यदि आप एक बार घुमाते हैं तो आपको लाखों मंत्र जितना जप करने का फल प्राप्त होता है। तो हम लोग भी इसे एक बार घुमाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको भगवान की मूर्ति नज़र आ जाती है। यहाँ पे आपको आकर बहुत ही शांति का एहसास होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग भी यहाँ एक बार ज़रूर आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह और प्यारी जगह है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हर एक चीज़ में नक्काशी की हुई है। और आपने अभी लेफ़्ट में मेरे देखोगे तो वहाँ पे कुछ लोग आपको पेंटिंग्स करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये लोग बहुत कड़ी मेहनत से इस पेंटिंग को बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका मानना है कि किसी एक चीज़ के साथ ज़्यादा प्रेम नहीं या लगाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग वहाँ की जो लोकल मार्केट है, जिसे मॉल रोड भी कहते हैं, उसे घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेटिव पीसेस आपको मिल जाएगी, डिफरेंट वैराइटीज़ की। अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद वहाँ पे आपको तिब्बतियन जो कल्चर का जो ड्रेस होता है वो भी देखने को मिलेगा। इसी मॉल रोड में आगे बढ़ने पर हमें एक और टेम्पल नज़र आती है। और इस टेम्पल में जो मणि चक्र है वो छोटा छोटा आगे में है ही, और इसके साथ में इसके अंदर एक बड़ा सा मणि चक्र है, जिसे एक बच्चा भी घुमाता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद फिर हम लोग धर्मशाला की ओर वापस निकल पड़ते हैं और आ जाते हैं अपने रोपवे में। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो मौसम अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब 6:30 बजे है, बट लग नहीं रहा है, क्योंकि जो रेंज है वो बहुत क्लियर दिख रही है। ये रहा हमारा सेकेंड डे हम लोग कैब बुक करके और फिर पहले ये मंदिर जाते हैं। ये मंदिर बीर के बगल में है। बीर जो कि वन ऑफ इंडियाज़ टॉप पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाता है, और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। मंदिर के जस्ट बगल में है। आप नीचे देखोगे तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत दुनिया भी, तो मेरे को एक ही नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। हम लोगों को थोड़ा
मतलब ऊंचाई से डर लगता है, जिस वजह से मैंने नहीं की। फिर हम लोग एक और ये इस टेम्पल के पास आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये बस टेम्पल है, बट फिर बाद में पता चलता है कि नीचे भी एक वाटरफॉल है। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं उस वाटरफॉल के लिए। इस वाटरफॉल का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। यहाँ पे आप 15 सेकेंड से ज़्यादा पैर अपने नहीं रख सकते हो। फिर हम लोग वापस धौलाधार रेंज की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो हम लोग उस ऊंचाई पर जाके जो एक अनुभूति होती है ना नेचर के करीब होने का, वैसा आ रहा था। जैसे लग रहा था रेंज हमारे बहुत ही नज़दीक है और एक ओर खाई थी और दूसरी ओर बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की ओर हम लोग को दिख रहा था। पता चल रहा था कि हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखो आप, बिल्कुल नेचर के करीब है ये। इतनी ज़्यादा यहाँ पे शांति मिलेगी ना आपको। यहाँ पे एक बकरी को मैंने देखा और मेरे को लगा नहीं था कि ये भी आ पाएगी, बट आगे उसके बाद फिर हम लोग अपने टी गार्डन के लिए निकल जाते हैं, जो कि धर्मशाला बस स्टैंड से बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग पैदल ही जाने का यहाँ पे डिसीजन लेते हैं और ये रहा हमारा टी गार्डन। और अगर आप मेरे राइट में देखो तो यहाँ पे एक शॉप है छोटी सी, और ये जो शॉप है वो टी की शॉप है। जो भी चाय लवर्स है यहाँ पे चाय एक बार टेस्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइस आई थिंक 250 से 350 के बीच में रहती है, मतलब 250 से स्टार्टिंग होती है। सॉरी, हम लोग उतने चाय लवर्स थे नहीं तो हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया। अगर आप हो तो ज़रूर करना। इसके बाद ये रहा हमारा टी गार्डन, ऐसा ही पूरे मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। फिर शाम हो जाती है और शाम होने के बाद हम लोग फिर वापस से बस स्टैंड जहाँ पे ये लगती है वो KFC अगर आपको नज़र आ रही होगी तो वहीं पे हमारी बस स्टैंड लगी थी दिल्ली से धर्मशाला के लिए जो आई थी। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड डे नड्डी के लिए निकल जाते हैं। नड्डी के ही बगल में एक और वाटरफॉल है जो कि अभी सूख चुका है, तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं रुका। अगर आप लोग ठंड के टाइम में आते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग वहाँ भी ठहर सकते हो। फ़ोटोज़ वहाँ पे बहुत अच्छी आती है, क्लिक करा सकते हो। नड्डी व्यू पॉइंट के आगे आपको एक मेडिटेशन सेंटर नज़र आएगी। अगर आप मेडिटेशन करना योग में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर इस सेंटर को आई थिंक ये जो आपको दिख रही हैं वो उनके द्वारा ये चलाया जाता है, तो उनकी ही यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है। इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं चर्च की ओर। इसके अगर आप एक साइड देखोगे तो यहाँ पे गार्डन वगैरह नज़र आएंगी और दूसरे साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ कब्र वगैरह आपको नज़र आएंगे। फिर हम चर्च के पास थोड़ी देर वहाँ पे ठहरते हैं आई मीन। और यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए हम लोग बाहर से ही कुछ वीडियोस का क्लिप्स बनाकर फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलकर हम लोग भागशुनाग वाटरफॉल की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के हम लोग देखते हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ऊपर तक है। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बट हम लोग नीचे वाली ही ऊंचाई तक जाते हैं क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग का लक आप जो भी कहो, आए थे फर्स्ट डे भी बारिश हो रही थी एंड लास्ट डे भी वही हाल है। तो वैसे बहुत अच्छा है, हम लोग को मज़ा आ रहा था, थोड़ी थोड़ी बूंद में मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद, खाने पीने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ। रास्ते में जो शॉप मिली थी वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे शॉपिंग करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करते। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।